नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा तांत्रिक का किडनैप, 5 किडनैपर, पारस पत्थर और मर्डर की ये इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे बस थोड़ी देर में। और होगा लव ट्रायंगल और एक कंकाल जिसमें पूरी ने एक बैगा की किडनैपिंग की वो वारदात जो दिल दहला देने वाली है, जिस घर में 5 नकाबपोश बदमाश पहले उस तांत्रिक को अपने साथ ले जाते हैं और फिर दोबारा उसी घर में आकर धावा बोलते हैं, घर वालों को बंधक बनाते हैं और शुरू होती है घर के कोने कोने में खुदाई। 3 दिन तक उस लापता बैगा का कोई सुराग नहीं मिलता और फिर 80 किलोमीटर दूर जंगल में दफन मिलती है लाश। अभी देखिए रोंगटे खड़े करने वाली वारदात, पारस पत्थर और मर्डर। रात का स्याह अंधेरा और इस घर में 5 नकाबपोश बदमाशों का धावा और उसके बाद तलाश एक खजाने की। घर की हालत देखकर आप भी सोच रहे होंगे आखिर बदमाशों के निशाने पर यह घर क्यों था और खजाने की ये मिस्ट्री क्या है, जिस खजाने की खोज के लिए एक नहीं 5 बदमाशों ने 6 जगह पर खुदाई कर दी, लेकिन वो खजाना उन बदमाशों को नजर नहीं आया। और फिर घर वालों का आरोप, जब वो खजाना नहीं मिला तो सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर बदमाश फरार हो गए। जांजगीर चांपा के मुनंद गांव में जो वारदात हुई और जिस चीज के लिए हुई वो अपने आप में अजीबोगरीब है। जिस खजाने के लिए घर वालों की माने तो बेगा का किडनैप किया गया, अपने आप में हैरान करने वाला ये मामला है। पहले 12 बजे मनई से और मोर पति किडनैप कर लेगी से और लेके मन चलती से तो वही रात के शुक्रवार रात के घर में 5 जन होके घुसरे रही हैं और कल घुसरीन है तो यह मुँह में बांध दिन है हेला और तेकर बाद हाथ ला बांध दिन है। अब बांध के तहाँ होती है तिलो मन खोजिन है, खनीन है, पारस पत्थर है धनी कह के। अब मोला पूछत गिन है कहाँ मेरे गढ़ है, डोकरी कहाँ मेरे गढ़ है कह के। तो मैं नहीं जानो बेटा हो कह के कहे हो मैं हाँ, और नहीं जानो भाई कहे हाँ, बेटा कहे हाँ। अब अगवा कौन हुआ है, कौन गायब हुआ है, ये आपको बताते हैं। दरअसल इस घर में रहने वाले बाबूलाल यादव जो बेगा है, झाड़ फूक का काम करता है, उसे वही 5 बदमाश अपने साथ ले गए। फरियादी परिवार का कहना है कि पहले बाबूलाल गायब हुआ और फिर रात में नकाबपोश बदमाश आए और घर वालों को बंधक बनाकर घर में जगह जगह खुदाई की। रात 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे तक बदमाश उत्पात मचाते रहे, जो बस यही कह रहे थे उन्हें पारस पत्थर की तलाश है। वो पारस पत्थर जिसके बारे में कहानी सुनी होगी, जो लोहे को भी सोना बना देता है। तो सवाल है कि आखिर ये पारस पत्थर और किडनैपिंग की कहानी क्या है, किसने ये कहा घर में पारस पत्थर गड़ा हुआ है। हमारे सास ससुर है, मोर लड़का रही साथ में के घर में चोरी हो गए, ऐसे खिंचता के देखें तो घर वर पूरा खनाए रही से और का कहते हमारे सास के हाथ गोला बांध दे रही सब। पारस पत्थर के लिए किसी की किडनैपिंग अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। पिछले 3 दिन से पुलिस वाले किडनैप बेगा बाबूलाल की तलाश कर रहे थे और फिर इस जंगल ने वो खौफनाक राज उगला जो दिल दहलाने वाला है। मुनुंद से करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर कटरा के जंगल में जमीन के नीचे बेगा बाबूलाल की लाश मिली। इस मामले में 2 आरोपी हैं। पारस पत्थर और मर्डर की इस वारदात की तफ्तीश जारी है। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये वो गिरोह है जो बस यही कहता है फिंगरप्रिंट ढूंढते रह जाओगे। वो गैंग जो सीसीटीवी से आंख मिचोली करता है, जिसकी मोबाइल लोकेशन ढूंढ निकालना भी टेढ़ी खीर है, क्योंकि वारदात के वक्त ये गिरोह मोबाइल ही नहीं रखता। कैसे खुला एक सराफा कारोबारी की ज्वेलरी शॉप पर 1 करोड़ 30 लाख की चोरी का राज। ये वो गिरोह है जिसे पकड़ने में पुलिस को लग गए 1 महीने। अभी देखिए 4 चोर, 2 बोरे, 1 करोड़ 30 लाख का
खुल गया राज। ना फिंगरप्रिंट में सुराग, ना सीसीटीवी में कैद राज, मोबाइल लोकेशन भी फेल। राजस्थान की शातिर गैंग, 2 बोरे 1 करोड़ 30 लाख। ये वो गिरोह है जिसके फिंगरप्रिंट नजर नहीं आते। ये वो गिरोह है जो तीसरी आंख के साथ भी आंख मिचौली करता है। इस गिरोह का सुराग मोबाइल लोकेशन भी नहीं दे पाता। ये गैंग जो पुलिस वालों के लिए सिरदर्द बन गया था, वो गिरोह जिसे लेकर व्यापारियों में गुस्सा था, जिसे लेकर बंद भी रखा गया था, जिस गैंग पर इनाम का ऐलान भी हुआ था। सोचिए जरा, यह गिरोह कितना शातिर होगा जो अपने सुराग ही नहीं छोड़ता था। आगर मालवा, नलखेड़ा और सराफा कारोबारी के यहां हुई 1 करोड़ 30 लाख की चोरी की सनसनीखेज वारदात, यकीनन ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। देखिए, ये घटनाक्रम हमारा कस्बा नलखेड़ा में एक व्यापारी चेतन सोनी का एक बहुत बड़ी चोरी हुई। इसमें करीबन 119 किलो चांदी और 14 से 50 ग्राम सोना और कैश गया। इसमें एक बड़ा चैलेंज था कि बेसिकली ये सैंत मारी की घटना थी और इसमें न कोई सीसीटीवी कैमरे भी उतने अच्छे नहीं थे और साथ में ही इसमें और भी क्लू नहीं मिले। लेकिन इसमें हम लोगों ने एक पूरा एक टीम बनाई इसमें एडिशनल एसपी के नेतृत्व में। इसमें जो गैंग ट्रेस हुई वो झालावाड़ की कंजर। ये वो गिरोह था जिसने रात के अंधेरे में इस सराफा दुकान पर हमला बोला था, जिनकी कारस्तानी की कहानी सीसीटीवी बयां कर रही थी। लेकिन सुराग मिलते मिलते 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। जिस गिरोह को पकड़ने में पुलिस के पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं थे, राजस्थान के झालावाड़ का यह गिरोह निकला। तो ये एक अंतर्राज्यीय गैंग के द्वारा घटना घटित की गई। इसमें हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए 3 जो कंजर हैं उनको गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 119 किलो जो चांदी पूरी जो गई थी वो बरामद कर ली है। सोना भी करीबन 300-325 ग्राम सोना भी हमने जो है बरामद किया है। दरअसल 3-4 जून की दरमियानी रात नलखेड़ा में सराफा कारोबारी के यहां वारदात हुई थी। इस गिरोह ने वारदात के करीब 15 दिन पहले रेकी की थी और फिर यह गिरोह शाम 6 बजे राजस्थान के जरेल कंजर डेरा से मोटरसाइकिल से निकला, नलखेड़ा पहुंचा और बाइक को गिरोह ने छुपा दिया। जो गिरोह लड़खड़ाकर अभी चल रहा है, यही अंतर्राज्यीय चोर गिरोह वारदात वाले दिन 3 किलोमीटर पैदल चलकर आया था, छुपते छुपाते, बचते बचाते, और फिर सरिया और पेंचकस से दुकान की खिड़की की ग्रिल खोली और फिर एक एक कर ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए और 1 करोड़ 30 लाख के जेवर पार करके ले गए। आइडेंटिटी को छुपाने का पूरा प्रयास करते हैं। वो अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी इन्होंने उसका डायरेक्शन चेंज किया और इन्होंने ये प्रयास किया कहीं ना कहीं हमारी जो आइडेंटिटी है वो न दिखे, और ये मोबाइल का बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। और ये तो इस प्रकार जो हमारी जो साइंटिफिक जो हमारी अनुसंधान है वो कहीं ना कहीं काम नहीं आती है। इसमें प्रोफेशनल ही काम आया। 2 बोरों में सोने चांदी के 1 करोड़ 30 लाख रुपए के जेवर को भरकर ये गिरोह ले गया और फिर 4 पोटली में भरकर इसके हिस्से आरोपियों ने किए। खास बात यह थी कि यह गिरोह वारदात के वक्त मोबाइल नहीं रखता, फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए भी एक खास तरकीब लगाता है। घटनाक्रम में ये तथ्य आए कि ये गिरोह करीबन 15 दिन पहले से रैकी करने के बाद फिर ये मोटरसाइकिल से आके और इन्होंने फिर ये घटना को अंजाम दिया। तो ये क्या करते हैं कि जहाँ भी वारदात करनी होती है सबसे पहले रैकी करते हैं, रैकी के बाद ये इस टाइप की घटना को अंजाम देते हैं। इस गिरोह में और कितने राजदार हैं, अब तक कहां ऐसे ही तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, इनकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है।
आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो सिर्फ मेरी है। अक्सर ऐसी वारदात के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अब हम आपको जो वारदात दिखाने जा रहे हैं उसमें एक प्रेमिका कहती है वो सिर्फ मेरा है। ये लव ट्रायंगल और कंकाल, जिस लव ट्रायंगल में एक लड़की 1 महीने पहले लापता हो जाती है और फिर जंगल में मिलता है उसका कंकाल, जिसकी हत्या जंगल में हुई थी और लाश को कातिलों ने जला दिया था। चूड़ी ने खोला एक दूसरी प्रेमिका के इंतकाम का राज। अभी देखिए ये सनसनीखेज खुलासा। एक प्रेमी, 2 प्रेमिका। फिर मिली किसी की लाश। जंगल में जली लाश की मिस्ट्री। लव ट्रायंगल और एक कंकाल। चूड़ी में कैद 4 कातिल। पिछले 1 महीने से एक गुमशुदगी को एक थाना इलाके की पुलिस वाले ट्रेस कर रहे थे। किसे तलाशा जा रहा था ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उस गुमशुदगी का कनेक्शन इस कंकाल से था। ये कंकाल जो एक जंगल के नाले में मिला था। ये कंकाल किसी आदमी का था या फिर किसी महिला का। इस केस में पुलिस वालों को इसी जगह से एक ऐसा सुराग मिला। उसी सुराग के सिरे से पुलिस उस गुमशुदगी तक पहुंची। पहले सुराग सुनिए। ये सुराग था चूड़ी और दूसरा सुराग था पायल। ये कंकाल एक लड़की का था जो करीब 1 महीने से लापता थी। कोंडागांव के माकड़ी थाना इलाके के पखनावेड़ा के जंगल में मिला था ये कंकाल। थाना माकड़ी के ग्राम पखनावेड़ा क्षेत्र अंतर्गत 8 तारीख को नर कंकाल, खोपड़ी और अन्य हड्डियां मिलने की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर गया और वो मनुष्य का हो ऐसा लगने पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया और पतासाजी की गई। आसपास एरिया को छानबीन किया गया, जिसमें कुछ चीज़ें मिली। उन चीज़ों से शिनाख्त की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें फरसगांव की एक युवती जो कि गुम इंसान फरसगांव में कायम हुआ था, वो कंकाल की शिनाख्ती उस युवती के रूप में हुई। फरसगांव की रहने वाली जमुना पिछले 1 महीने से लापता थी। अब कैसे वो इस जंगल में पहुंची और इन हत्यारों से उसका कनेक्शन क्या था? तो ये कहानी है लव ट्रायंगल की, जिसमें मृतिका, जमुना और इस लड़की दोनों का एक ही बॉयफ्रेंड था। दोनों एक ही लड़के को प्यार करती थी। एक प्रेमी और 2 प्रेमिका से इस कंकाल का कनेक्शन था, जिसमें इस प्रेमिका ने अपने प्रेमी की दूसरी महबूबा को मौत के घाट उतारने की साजिश रची और इस साजिश में अपने रिश्तेदारों को भी शामिल किया। आरोपियों ने लड़की को जंगल में बहाने से लेकर आए और उसके बाद गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मृतिका है वो जिस लड़के के साथ संबंध था, उस लड़के को एक और लड़की चाह रही थी जो कि ग्राम पहाड़ी बेड़ा की थी। उस लड़की के द्वारा अपने परिवार वालों से मिलकर पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वो लड़की के द्वारा इस लड़की को अपने पास बुलाया गया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई और फिर उसके बॉडी को जला दिया गया ताकि कोई सबूत ना मिले। ये राज ही रहे, इसके लिए लाश को जला दिया, जिससे जमुना की शिनाख्त ना हो सके। लेकिन सुराग राख नहीं बन पाया और ये राज खुल गया। मौके पर बरामद हुई चूड़ी एवं बाद में लड़की के घर से उसके और जैसे
पाँव का झुमका वगैरह बरामद हुआ, उसके आधार पे ये पूरा मामला कंफर्म हो पाया है। लव ट्रायंगल और कंकाल का ये खुलासा दिल दहलाने वाला है। कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। डबल मर्डर की इस मिस्ट्री से पहले आपको कुछ बताते हैं। दरअसल एक महिला जो 15 साल पहले एक शख्स से शादी करती है, लेकिन पति पत्नी बेऔलाद रहते हैं और फिर पति की रजामंदी से वो महिला दूसरी शादी करती है। दूसरे पति से उसे 3 बच्चे होते हैं। पूरा परिवार एक साथ ही हंसी खुशी रहता है, लेकिन उस घर में शूटर आते हैं जो पैदल ही आते हैं और कुछ मांगते हैं और फिर महिला के दूसरे पति की हत्या कर देते हैं। माथे पर गोली मारकर उसकी जान ले लेते हैं। पति की जान बचाने आई पत्नी की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। डबल मर्डर की मिस्ट्री का आखिर राज क्या है? क्या ये भाड़े के शूटर्स थे? डबल मर्डर की मिस्ट्री पति पत्नी का कत्ल। पैदल चलकर आए हत्यारे। पति के माथे पर लिखी मौत। 3 शूटर्स, डबल मर्डर, मास्टरमाइंड कौन? इस घर में जो दिल दहलाने वाली वारदात हुई है, उससे सभी लोग दहशत में हैं। उस दहशत की गवाही ये तस्वीरें दे रही है। यह किसने खून खराबा किया, उसकी तहकीकात जारी है। जशपुर की दोकड़ा चौकी के चोंगरी बहार गांव में एक महिला अपने पति जयसिंह के साथ रहती थी, जो घर जमाई था। शादी के कई साल बीतने के बाद भी दोनों बेऔलाद ही रहे। फिर महिला ने अपने पति की रजामंदी से संदीप पन्ना नाम के शख्स से दूसरी शादी कर ली। पूरा परिवार एक साथ रहता था, खुशी खुशी। यानी महिला, उसके दोनों पति और बच्चे, एक खुशहाल परिवार की तरह। लेकिन इस परिवार की खुशियों को किसकी नजर लग गई, इसकी ही तफ्तीश पुलिस की टीम कर रही है, क्योंकि इस घर में महिला के दूसरे पति संदीप की हत्या कर दी गई। यही नहीं, महिला जब अपने दूसरे पति को बचाने आई तो उसकी भी जान हत्यारों ने ले ली। आखिर वारदात वाले दिन हुआ क्या था, ये महिला के पहले पति से सुनते हैं, जो उस वारदात का चश्मदीद है। अरे थे हम सब 4 जन थे। उसके बाद इधर से वो अज्ञात आदमी घुसा और शराब 2 दादा कह के घुसा, तो उधर से वो खाना खाते हुए भी वहाँ पर खड़ा हुआ। उसके बाद 1-2 शब्द का किया और मारना शुरू कर दिया। क्या से मारा? बंदूक से गोली मार दिया। तो आप उस घर में थे क्या आपके सामने? हम उधर खाना खा रहे थे, आवाज को सुन के हम बदे उधर दौड़ गए। कितने लोग थे वो लोग? 3-4 थे। वैसे बोल रहे थे, बच्चे सब इधर से देख रहे थे, सोए थे। किस चीज में आए थे वो लोग? कैसे भागे? पैदल आए यहाँ तक, तो उधर कोई छोड़े हुए थे। मृतिका के पहले पति की माने तो वो हत्यारे उस वक्त आए थे जब सब लोग बाहर बैठकर खाना खा रहे थे,
लेकिन इस बात से अनजान की वारदात दस्तक देने वाली है। 3 शूटर्स आए थे जो शराब मांगने के बहाने आए और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन शूटर्स ने महिला के दूसरे पति संदीप को पास से गोली मार दी। माथे पर गोली मारी गई थी। महिला अपने पति को बचाने आई तो उसकी कनपट्टी पर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कारतूस के 2 खाली खोखे मौकाए वारदात से मिले हैं। पति पत्नी को नजदीक से गोली मारी गई थी। रात को लगभग 9 से 10 बजे के बीच की घटना बता रहे हैं इन लोग, जिसमें पति पत्नी अपने परिवार के साथ जब खाना खाने के लिए बैठे हुए थे तो 3 व्यक्ति आए थे, दारू मांगने के नाम पर घर में इंटर किए थे और उसके बाद इन लोगों ने आदमी को पकड़कर उसके माथे पर गोली मार दी थी, जिससे अन्य लोग जो है भागने का प्रयास किए थे तो उनकी पत्नी को भी पकड़कर उनके कनपट्टी पर गोली मारी थी। अब सवाल है कि आखिर ये हत्यारे कौन थे? क्या मृतिका की जिंदगी से इस डबल मर्डर का राज जुड़ा है? इस एंगल पर पुलिस वाले जांच कर रहे हैं। घटना के संबंध में जितने भी पहलू हमारे सामने आ रहे हैं सभी दिशा में हम लोग आगे बढ़े हुए हैं और टेक्निकल हो या फिर ओरली हम लोग जो भी प्रयास कर सकते हैं हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मृतिका के पहले पति का कहना है उनका जमीन विवाद चल रहा था। क्या लगता है आपको, कोई किसी से दुश्मनी था, कोई बात क्या लगता है? था दुश्मनी। किसे? वो दर्शन। क्या दुश्मनी था? जमीन वाला। इसने गोली मार दिया होगा। हो सकता है। तो क्या जमीन विवाद इस डबल मर्डर की वजह है? सवाल तो ये भी, क्या ये शूटर्स भाड़े से बुलाए गए थे? डबल मर्डर का ये राज आखिर कब खुलेगा? जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और क्रिमिनल्स में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।